तिकले बहन राम राम। ए जुमा मणिपुर में क्या चल रही है जुमा? मैं बताऊं थाने मणिपुर में क्या चल रहा है। आपको मैं बताऊंगा मणिपुर में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि मणिपुर क्या है और कहाँ है। मणिपुर is a northeastern state of India known for its rich culture, strategic location and ethnic diversity. मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है और मणिपुर के नेबरिंग स्टेट्स में नागालैंड नॉर्थ में, असम वेस्ट में, मिजोरम साउथ वेस्ट में। इंटरनेशनल बाउंड्री मणिपुर की म्यांमार के साथ साउथ ईस्ट में शेयर करता है। मणिपुर 1972 में इंडिया का 22nd स्टेट बना था और मणिपुर की ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं लोकटक लेक, जो कि एक अपने फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए फेमस है और साथ ही अपने डांसिंग डियर के लिए भी। साथ ही वहाँ पे केबुल लामझाओ नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा मणिपुर की पॉपुलेशन में 3 इथनिक ग्रुप्स मेजरली हैं, मैती, नागा एंड कुकी, जिसमें नागा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, मैती इम्फाल वैली में रहती है सेंटर में, और कुकी वेस्ट और साउथ वेस्ट में रहते हैं। ये तीनों इथनिक ग्रुप्स ही मणिपुर की पूरी पॉपुलेशन बनाते हैं, जिसमें मैती 55%, नागा 25% और कुकी 18% शेयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब हमने इथनिसिटी की तो बात कर ली है, अब हम रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन वाइज देखा जाए तो मैती हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और नागा और कुकी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन मैती के अंदर एक सबसेक्ट है मैती पंगल, जो कि मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसी को देखते हुए हिंदू पॉपुलेशन मणिपुर की 41% हो जाती है, क्रिश्चियनिटी भी 40% हो जाती है और मुस्लिम 8%, और बाकी अदर्स में जो वहाँ पे नेचुरल एनिमिस्टिक रिलीजन को फॉलो करते हैं वो 10% पॉपुलेशन है। अगर हम इसी में आगे 1951 और 2011 के सेंसस फिगर्स को रिलीजन वाइज कंपेयर करें तो इसमें हमें ये पता चलता है कि हिंदूज 1951 में 60% थे मणिपुर की पॉपुलेशन में, जो कि आज 41% हो गए हैं, और वहीं पे क्रिश्चियंस जो कि 11.84% थे 1951 में, वो आज 41.29% इंक्रीज हो गए हैं। तो इससे यहाँ पे रिलीजियस डेमोग्राफिक शिफ्ट भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ है और जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कराया है मणिपुर के अंदर। इस तरह से अगर हम इथनिक रिप्रेजेंटेशन इन मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे 60 है, जो कि रीजन वाइज डिवाइडेड है, जिसमें 40 सीट्स वैली डिस्ट्रिक्ट को जाती है जो कि मोस्टली मैती है, और बाकी के 20 सीट्स रिजर्व्ड हैं एसटी के लिए, जो कि हिल रीजन्स में है और जिसमें मेजरली रिप्रेजेंटेशन कुकी और नागाज को मिलता है। हम इकोनॉमिकली तीनों ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैती की बात करें तो मैती वेल एजुकेटेड हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका शेयर हाई है, वो वैली में रहते हैं तो उनके पास एग्रीकल्चर लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल है वो उनके पास अवेलेबल है, तो वो अच्छे लेवल का एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। साथ में उनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेटर है। उसी तरह से अगर कुकी को देखें तो कुकी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रही है, बल्कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम टाइप का कल्टीवेशन करती है। वो हिल्स में रहते हैं, उनका एजुकेशन लेवल मॉडरेट है इन कंपैरिजन टू मैती, और गवर्नमेंट सर्विसेज में उनकी प्रेजेंस कम है। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो लोग करते थे अभी तक वो पॉपी कल्टीवेशन और ड्रग ट्रेड था। और उसी तरह से नागा का भी एजुकेशन लेवल मॉडरेट है और वो भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट सर्विसेज में कम है। तो ये हो गया इकोनॉमिक कंपैरिजन तीनों कम्युनिटीज़ का।